हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अगर अधिक मास के जो अंतिम के 5 दिवस है ना, ये जो एकादशी से लेके अमावस तक ये विशेष है भगवान विष्णु के नियमित जो है व्रत पूजन के लिए। तो अभी तक अगर आपने कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, कोई भी दान नहीं कर पाए हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं कर पाए हैं ना इस अधिक मास के महीने में, तो फ्रेंड्स आपको ना अंतिम के जो 5 दिवस होते हैं ना, जो एकादशी से शुरू होके और जो अमावस है, अधिक मास की समापन है ना, उतने 5 दिवस में आप भगवान विष्णु और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम के 5 दिवस के अधिक मास में जो ये 5 दिवस होते हैं ना, ये विशेष होते हैं भगवान की पूजा के लिए, भगवान के मंत्रों के लिए, या फिर कोई भी आप इस अधिक मास के अंतिम के 5 दिनों में आप कर रहे हैं ना, तो उसको आपको जो है फल ज़रूर से मिलता है। अगर आपने पूरे अधिक मास महीने में नहीं कर पाए हैं ना, तो इस अधिक मास के महीने में आपको ये 5 दिवसीय जो है व्रत पूजन का विशेष कार्य ज़रूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी में ना हमें सबसे पहले जो नियम होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और स्नान के लिए। तो स्नान आप अपने घर में किसी भी तीर्थ स्थान का जल हो तो उसे डाल के जो है स्नान कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी की लकड़ी हो ना, तो अपने नहाने वाले जल में उसे इस तरह 4 बार घुमा लें और फिर उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी तीर्थ स्थान जो है जाके नदी, तालाब, कुएं के पास भी स्नान कर सकते हैं इन अधिक मास के अंतिम के 5 दिवस में। तो यहाँ पे ना स्नान करने के बाद ना आपको जो है सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। उगते हुए सूरज भगवान को ना आपको जल देना है और वहाँ पे भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप ये सब कार्य करें। जो तुलसी महारानी है ना, वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आपको तुलसी जी में हर रोज़ दूध मिला हुआ जल अर्पित करना है। दीपदान आपको सुबह शाम दोनों ही समय तुलसी जी में करना है। भगवान विष्णु जी का कोई भी मंत्र ना आपको तुलसी जी के पास बैठ के, अगर आप अधिक महीने के अंतिम के जो ये 5 दिवसीय व्रत पूजन है ना आप करते हैं, तो इसको कहा जाता है कि आपको अधिक फल की प्राप्ति करवाता है। उसके बाद भगवान की जहाँ पे भी आपने मंदिर है अपने घर में बनाया हुआ है ना, उस जगह को आप साफ़ सुथरा करें और भगवान विष्णु जी की जो शालिग्राम स्वरूप है या लड्डू गोपाल है या भी किसी भी स्वरूप को आपने भगवान विष्णु के रखा है ना, तो उनको इन दिवसों में अलग अलग जो है आपको जो है स्नान करवाना चाहिए। आप जो यहाँ पे जल से, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से, फलों के जो रस होते हैं उनसे आप जो है चंदन की जो सेवा है ना आप दे सकते हैं। चंदन की लकड़ी को आप घिस लेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु को स्नान करवाएं, या फिर आपको चंदन की लकड़ी को एक घिस के आपको भगवान को तिलक करना है। और जो तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं ना, डंठल होती हैं, आपको भगवान विष्णु के नियमित हर रोज़ एक दीपदान इन अंतिम के 5 दिवस में ज़रूर से करना है। भगवान विष्णु जी का कोई भी एक जो मंत्र है ना आपको अधिक फल प्राप्त करवाएगा। अगर आप इस महीने में 5 दिन में अगर आपने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, या फिर विष्णु चालीसा है, विष्णु भगवान जी के कोई भी मंत्र है, आपको इस अंतिम के 5 दिवसों में ज़रूर से ये सब सेवा करना है। भगवान विष्णु के जो स्वरूप पीपल वृक्ष को बताया गया है, नदी सरोवर में भगवान जल में जो वास करते हैं ना, अगर आप इन सब जगहों पे दीपदान करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको इसका अधिक फल की प्राप्ति करवाता है। अगर आप एक भी दीपक का दान अगर कहीं पे भी कुआं, तालाब या कहीं तीर्थ स्थानों पे जाके अगर आपने कर दिया ना, तो इसका आपको कई गुना फल की प्राप्ति के साथ साथ ना जीवन के जो कष्ट परेशानी है ना वो भी समाप्त होते हैं। क्योंकि 3 साल के बाद जब ये अधिक मास आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ना कृपा मिलने का जो है महत्व बताया जाता है। तो आपको ना इस महीने में जितना हो सके ना भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, उनका पूजन करें। भगवान जो विष्णु हैं वो साक्षात जो है परम पिता है, परमेश्वर हैं। उनका ध्यान करने से जीवन के समस्त जो परेशानियां हैं समाप्त होती हैं। तो इस महीने के अंतिम दिनों में ना जो आपको ये सब कार्य जो है एकादशी से लेके अमावस तक ज़रूर से करना है। और अमावस्यों पे जो पितरों की जो दिन होता है उनका पूजन करने का और उनको ध्यान करने का, तो आपको इन समाप्ति में जो अमावस वाले दिन हम सब ये अंतिम
के जो 5 दिवस है ना, इन सब में ये सब कार्य करना है। उसके बाद ना फ्रेंड्स, पीपल वृक्ष में भी आपको जो है सुबह के समय जल छोड़ना और संध्या के समय दीपदान करना ज़रूर से है। भगवान विष्णु की सेवा में जितना हो सके ना, तुलसी जी की जो पत्ते होते हैं, उनकी मंजरी होती है, उनकी माला बना के भगवान विष्णु को आप जो है उनको अर्पण करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कृपा उनकी मिलती है। भगवान विष्णु के लिए आपको यहाँ पे तुलसी जी की लकड़ियों से जो दीपदान होता है ना, वो हर रोज़ अपने घर के पूजा मंदिर में जो है दीपक दान ज़रूर से करना है। आप चाहे सुबह करें या शाम करें, एक नियम संध्या के समय का या सुबह कर लें। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, दान का बहुत महत्व है इस अधिक मास के महीने में। तो अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं ना, तो आपको 33 मालपुए का दान भी इस महीने में ज़रूर से करना है। अगर आप 33 मालपुए नहीं दान कर सकते ना, तो आपको कोई भी यहाँ पे मीठा वस्तु बना लेना है। जो पंजीरी होती है ना, इसे आटे में आटा और उस घी मिला के भूंज लें और उसमें जो है मिश्री या फिर आप उसमें भूरा मिला के भगवान को 33 जो है नाम भगवान विष्णु के लेके आपको ये भोग प्रसाद विष्णु जी को अर्पित करके लोगों में बांट देना है। इससे भी कहते हैं आपको वही 33 मालपुओं का आपको दान करने के बराबर फल मिलता है। इस महीने में ना आपको जितना हो सके जो ग्रंथ होते हैं, जो शिव चालीसा है या फिर विष्णु सहस्त्र नाम है या लक्ष्मी माता के कोई भी पाठ है ना, आपको इस महीने में ज़्यादा ग्रंथ जो होते हैं हमारे हिंदू धर्म में जो पुस्तकें होती हैं ना, उनको पढ़ने के लिए करें। अपने जो है आपको मंत्र की जाप करना इस महीने में सबसे उत्तम बताया जाएगा। और यहाँ पे ना आप किसी भी नदी सरोवर के पास ना 33 दीपक का दान ज़रूर से करें। आप 33 मिट्टी के दीपक ले लें, उनमें थोड़े से ना मीठा और थोड़े से अक्षर डाल के आपको जो है दीपक का दान जो है जो दीपक का दान करना है। ये सब सेवा हमें अधिक मास के अंतिम के 5 दिवस में फ्रेंड्स, आप कहीं तीर्थ स्थान पे जो है दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, और या फिर अपने घर में ही आप भगवान विष्णु की पूजा करें, उनके मंत्र जाप करें। हर रोज़ विष्णु भगवान जी के सामने ना आपको दीपक दान करने के नियम तुलसी जी की लकड़ी से करने का नियम लेना चाहिए। और भगवान विष्णु जी के जितना हो सके ना हमें जो है मंत्र से उनका ध्यान करना चाहिए। एक समय किसी भी समय आप ये सेवा लेके ना आपको अंतिम के जो अधिक मास के 5 दिवसीय जो व्रत पूजन के लिए बताए गए हैं ना, इसकी पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए ये सब अधिक महीने के अंतिम के 5 दिवसों में ज़रूर से करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।